हेलो एवरीवन। आज हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। इन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की जो प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टियों में से एक प्रॉपर्टी है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इसको थोड़ा हम बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मैटर्स होती हैं और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे एटम से बनते हैं। अब बात करते हैं एटम की। तो जो हमारा एटम होता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो न्यूट्रॉन होता है इस पे चार्ज 0 होता है। इसी वजह से इस न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं कि जो न्यूट्रॉन होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है। अब हम देखते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, दोनों नंबर सेम है। इसीलिए इन नंबर्स को अपन डिनोट कर देते हैं ई से। और यहाँ नेगेटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात होगी तो हम माइनस ई राइट कर सकते हैं, और जब प्रोटॉन के चार्ज की बात होगी तो हम वहां पर प्लस ई राइट कर सकते हैं। अब नॉर्मल कंडीशन में जो एटम होता है, एटम में नॉर्मल कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, तो इस चीज को अपन राइट कर लेते हैं क्योंकि आगे जाके हमारे यूज में आने वाली है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल टू होते हैं किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। हमारे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास में एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है ए और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। अब मैंने आपसे बोला था कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किससे बने हैं, एटम से। और एटम में नॉर्मल कंडीशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 प्लस है तो 3 क्या होंगे, माइनस। प्लस का मतलब है प्रोटॉन और माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन। जो बॉडी भी है इसमें मान लेते हैं हम कि 2 प्लस है तो 2 ही क्या होंगे, माइनस। ठीक है, अब बात करते हैं कि बॉडी ए पर जो चार्ज है वो चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है। तो इस पर जो नेट चार्ज होगा वो होगा 0। किस तरीके से होगा, इस पे कितने प्लस है, 3, मतलब 3 प्लस का मतलब कितने प्रोटॉन है, 3। तो अपन राइट करते हैं यहाँ पर 3। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, प्लस ई से। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस ई। अब बात करते हैं माइनस कितने हैं, 3। 3 माइनस का मतलब 3 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को अपन किससे डिनोट करते हैं, माइनस ई से। तो यहाँ पर आ जाएगा -3। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर टोटल चार्ज यानी नेट चार्ज है ऑन बॉडी ए वो कितना हो जाएगा, 0। इसी तरीके से 2 प्लस है 2 माइनस है तो इस पे भी जो टोटल चार्ज है वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब बॉडी ए को अपन बॉडी बी के साथ में जब रब करते हैं तो रबिंग से फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद में एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जब बॉडी ए को अपन बी के साथ में रब करते हैं तो मान लेते हैं कि साहब ये एक इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से किस पे ट्रांसफर हो जाता है, बी पर। तो जब ये ट्रांसफर हो जाएगा तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी और इस पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा।
अब 2 प्लस से तो 2 माइनस कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ इस पे कौन बचेगा, 1 प्लस। यहाँ 2 प्लस से 2 माइनस कैंसिल हो जाएंगे और बॉडी बी पे सिर्फ कौन बचेगा, 1 माइनस। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इसमें कि 1 प्लस का मतलब कौन है, एक प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज है उसको किससे डिनोट करेंगे, प्लस ई से। तो यहाँ पर प्लस 1 ई आ जाएगा। और बॉडी बी पर क्या है, माइनस, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको किससे डिनोट करते हैं, माइनस ई से। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 ई। ठीक है, उसके बाद में हम मान लेते हैं कि बॉडी ए से बॉडी बी पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो बॉडी बी पे कितना चार्ज आएगा भाई, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -e। अब यहां से जब 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे तो 1 प्लस से 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 प्लस एक्स्ट्रा बच जाएंगे। 2 प्लस एक्स्ट्रा का मतलब 2 प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, प्लस ई से। तो ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2 भाई, 2 प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन में चार्ज कितना है, प्लस ई। मान लो कि बॉडी ए से बॉडी बी पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 3। तो बॉडी बी पर कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस का 3, और बॉडी बी पर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस का 3e। अब मान लो कि इसी तरीके से बॉडी ए से बॉडी बी पर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो बॉडी बी पर कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस का ne, और बॉडी ए पर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस का ne। और चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो ये सब चार्ज की वैल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू इक्वल टू ये आ जाएगा। अब ये लास्ट वाले जो टर्म्स आई हैं, इन दोनों टर्म्स को मिला के हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, प्लस यहां से आ जाएगा, माइनस यहां से आ जाएगा। अब बात आती है कि प्लस कब यूज में लेना, माइनस कब यूज में लेना है। तो जब बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है, भाई इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आया है, बॉडी ए से बी पे इलेक्ट्रॉन आया है, तो बी ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, बॉडी बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और बॉडी ए ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो याद रखना कि जब बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जब बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ प्लस कब लेना है, जब बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तब, और माइनस कब लेना है, जब बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तब आपको क्या लेना है, माइनस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में हमको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सा साइन कब आएगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है Q इक्वल टू एन ई, ये हमने यहाँ पर राइट किया है। ठीक है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये फॉर्मूला है। इसमें हेयर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हमको डायग्राम में क्लियर पता लग ही रहा है कि 1 2 3 और एन, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉडी ए से बी पर क्या हुए हैं, ट्रांसफर। उसके बाद में E इक्वल टू क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो ये चीजें यहाँ पर ये रही। ठीक है, जो E होता है उसकी वैल्यू इतनी होती है, वो अपन ने यहाँ एक्सप्लेन कर दी है। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया, ये चीजें आपको समझ में आई गई है। अब जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं कि जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है हमसे। तो डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो देखो डेफिनेशन को समझते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई का मतलब यहां पर क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ई जो है यहां पर क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेशन बोलती है यहां पर कि किसी भी बॉडी पर, जैसे ये बॉडी है, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा ना, वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई, ई के मल्टीपल्स में होगा किसी भी बॉडी पर चार्ज। जैसे इस बॉडी पर चार्ज कितना हो सकता है, +1 प्लस ई, 1e 2e और 3। अब यहां पर साइन प्लस और माइनस के आ जाएंगे। प्लस साइन कब आएगा, जब ये बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, लूज करेगी। और ये माइनस साइन कब आएगा, जब ये बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। प्लस साइन तब आता है जब बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है। ठीक है, और माइनस साइन कब आता है, जब बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है।
तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो जो ई है इसके इंटीग्रल मल्टीपल्स की फॉर्म में ही होगा। ठीक है, कभी भी चार्ज 1 ई से छोटा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि 0.5 ई, ये चार्ज कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना, वो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उससे छोटा चार्ज कभी भी वन बॉडी से अनदर बॉडी पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता वो मैं आपको बताता हूं। ऐसा नहीं है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, होता है, क्वार्क्स की फॉर्म में होता है। जैसे क्वार्क्स की अपन बात करते हैं तो क्वार्क्स पे जो चार्ज होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका 1/3 भी होता है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका 2/3 होता है। तो ये जो चार्ज है, ठीक है, ये क्वार्क्स जो है आपके, इन पे जो चार्ज होता है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उससे कम होता है। ठीक है, बट ये जो क्वार्क्स पे चार्ज होता है ना फ्रीली मूव नहीं कर सकता। फ्रीली जो चार्ज मूव कर सकता है ना वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है ना वही आपका फ्रीली मूव कर सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उससे कम चार्ज फ्रीली मूव नहीं कर सकता। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उससे छोटा चार्ज पॉसिबल है, वो क्वार्क्स की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, बट ये चार्ज फ्रीली मूव नहीं कर सकता वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, फ्रीली जो चार्ज मूव करेगा वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है ना वही वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वन बॉडी से अनदर बॉडी पे कौन ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा वही तो उसके साथ में जाएगा और वही उसके साथ ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो याद रखना कि जो किसी भी बॉडी है उसमें जो चार्ज होता है वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल्स की फॉर्म में ही होगा। जैसे कि 1 ई हो सकता है, 2 ई हो सकता है, 3 ई हो सकता है, 4 ई हो सकता है, एन ई हो सकता है। बट 1 ई से छोटा जैसे 0.5 ई इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 0.5 का मतलब होता है हाफ, और हाफ इलेक्ट्रॉन कभी भी वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना उस पे जो चार्ज होता है उससे छोटा चार्ज कभी भी वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। जैसे 1 ई और 2 ई के बीच में इलेक्ट्रॉन चार्ज हो सकता है क्या? वो भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि 1 ई और 2 ई के बीच में अपन ले लेते हैं 1.5 ई, तो ये चार्ज भी पॉसिबल नहीं है। ये चार्ज कब पॉसिबल होगा? जब बॉडी ए से बॉडी बी पे कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो? 1.5। 1.5 का मतलब क्या होता है? 1 प्लस हाफ। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो जाएगा लेकिन हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ही नहीं, क्योंकि जो चार्ज है वो मिनिमम चार्ज ही ट्रांसफर होने वाला जो मिनिमम चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है ना उतना ही होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं, वो उससे और समझ में आएगा। जैसे क्लास रूम है हमारा, तो क्लास रूम के अंदर या तो एक स्टूडेंट होगा। कम से कम कितना स्टूडेंट हो सकता है क्लास के अंदर? क्लास के अंदर एक स्टूडेंट हो सकता है, एक से कम तो होगा ही नहीं। जैसा हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि साहब आज क्लास में 0.5 स्टूडेंट्स आए। 0.5 का मतलब कितना? हाफ। तो आधा बच्चा कभी क्लास में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ठीक है, मिनिमम कितना बच्चा आएगा क्लास के अंदर? एक, या फिर कितना आ सकता है? दो, या फिर कितना आ सकता है? तीन। ठीक है, 1 और 2 के बीच में जैसे 1.5 स्टूडेंट्स भी क्लास में पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 1.5 का मतलब कितना है? 1 प्लस हाफ। तो 1 तो है पॉसिबल, लेकिन हाफ और आ गया ना, आधा बच्चा थोड़ी आएगा क्लास के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना है कि जिस तरीके से क्लास के अंदर या तो 1 स्टूडेंट होगा या 2 स्टूडेंट होगा या 3 स्टूडेंट होगा, उसी तरीके से किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? या तो 1 ई होगा या 2 ई होगा या 3 ई होगा। ठीक है, ई के इंटीग्रल मल्टीपल्स की फॉर्म में ही किसी बॉडी पर चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये जो अपन ने डेफिनेशन और जो चीजें समझी है इन्हीं के बेस पर अपन कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो इन न्यूमेरिकल्स को अपन सॉल्व करते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो अपन चलते हैं अब अपने न्यूमेरिकल्स पे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोलता है उसको देखते हैं अपन। ए पॉलीथीन पीस rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to power minus 7 coulomb. Estimate the number of
इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको समझते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं अपन, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल का। ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल, अपन के पास में एक पॉलीथीन पीस है और ये आपका वूल है, और ये हमारा है वूल। जब हम पॉलीथीन पीस को वूल के साथ में रब करते हैं तो पॉलीथीन पे जो चार्ज आता है वो कितना आता है, नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10 टू पावर -7। तो इस पे जो चार्ज आएगा -3 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम्ब चार्ज आएगा, ठीक है। अब चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। अब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, जो पॉलीथीन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, मतलब कि वूल से पॉलीथीन पे क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये चीज पता होनी चाहिए, नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब पॉलीथीन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। लूज कौन कर रहा है, वूल लूज कर रहा है, तो वूल से पॉलीथीन पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, ठीक है, क्लियर। अब हमको ये इसमें फाइंड आउट करना है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, हमको उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब साइन कौन सा लेना है, यहाँ पर प्लस लेना है, माइनस लेना है। तो पॉलीथीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, इलेक्ट्रॉन जब गेन करती है तो साइन कौन सा था, माइनस, ठीक है। तो Q इक्वल टू माइनस एन ई, अपन को क्या फाइंड आउट करना है, एन। तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, Q अपॉन ई, और ये माइनस साइन है, ठीक है। माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये रही चार्ज की वैल्यू, -3 इंटू 10 टू पावर -7 अपॉन ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। 3 इंटू 10 टू पावर -7 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। ये यहां से पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ आ जाएगी 0। इसको अपन कैंसिल कर लेते हैं 2 से, तो ये 8 टाइम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15 टाइम्स हो जाएगा। फिर 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, कितना बचा 7, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा। तो 8 8 जा कितना हो जाएगा, 64। तो ये 8 8 जा 64, तो इतना ही करेंगे अपन पॉइंट्स के बाद में 1 डिजिट तक। तो ये हो जाएगा आपका 1.8 इंटू, अब ऊपर कितना है, 10 टू पावर -7, ठीक है, 10 टू पावर -7, और ये -19 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +19 हो जाएगा। तो 1.8 इंटू 10 टू पावर, अब 19 में से अपन 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास में, 12, ठीक है। और प्लस में बड़ी वैल्यू तो ये प्लस में ही आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस की बड़ी वैल्यू होती तो ये माइनस में आता। तो ये जो आपकी वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू आई है, एन की। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 1.8 इंटू 10 टू पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 1.8 इंटू 10 टू पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स वूल से पॉलीथीन पर ट्रांसफर होंगे। तो पॉलीथीन पर जो चार्ज आएगा वो कितना चार्ज आ जाएगा, -3 इंटू 10 टू पावर -7। ये हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसका सॉल्यूशन है ये, ठीक है। ये सॉल्यूशन फर्स्ट न्यूमेरिकल का हो गया है, ठीक है। अब बाई चांस ये आंसर तो आ गया है, लेकिन पूछ लिया जाए कि साहब वूल है, वूल पे कितना चार्ज होगा, तो वूल पे चार्ज आपको फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है भाई। पॉलीथीन पे जितना चार्ज आया है उतना ही किस पे आएगा, वूल पे आएगा। बट ये नेगेटिव नेचर का, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नेचर का। क्यों, क्योंकि जब ये वूल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पे चार्ज आएगा, और जब लूज करता है तो साइन कौन सा आता है, पॉजिटिव। गेन करता है तो साइन कौन सा आता है, नेगेटिव। बाकी मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल अपना क्लियर हुआ। अब अपन बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की। सेकंड न्यूमेरिकल अपन को सॉल्व करना है। सेकंड न्यूमेरिकल क्या बोलता है, व्हेन ए स्केल रब्ड विथ हेयर 2 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेयर टू स्केल, कैलकुलेट द चार्ज ऑन हेयर और स्केल आफ्टर ट्रांसफेरिंग। हमारे पास में हेयर और स्केल है, ठीक है। हमारे पास कौन कौन है, स्केल और हेयर। स्केल को अपन हेयर के साथ में रब करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेयर टू स्केल। हेयर से इसको स्केल पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, 2, क्योंकि अपन रब करते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है,
एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं, वो वन बॉडी टू अनदर बॉडी के हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हेयर से स्केल पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे? 2। ठीक है, अब हेयर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। ठीक है, और स्केल इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो हम राइट करेंगे कि जो अपना हेयर है और स्केल है उन पे जो चार्ज आएगा उसका नेचर कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कौन? हेयर। तो हेयर पे जो चार्ज आएगा वो आएगा पॉजिटिव, और स्केल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो स्केल पर जो चार्ज आएगा वो क्या कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, बट चार्ज कितना होगा? तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इक्वल टू एन ई। तो क्यू इक्वल टू एन, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो क्यू इक्वल टू 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.2 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा? माइनस 19। तो ये चार्ज की वैल्यू आ गई है आपकी 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो चार्ज सेम ही रहेगा, बट हेयर पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव होगा, स्केल पे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव होगा। ये हमारा सेकंड जो न्यूमेरिकल है वो भी सॉल्व हो चुका है। अब बात करते हैं अपन थर्ड न्यूमेरिकल की। तो थर्ड न्यूमेरिकल जो अपन का है वो क्या कहता है उसको समझते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल बोलता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज है, ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ठीक है, मतलब ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तभी तो चार्ज आता है। तो 1 कूलम चार्ज किसी बॉडी पे आ रहा है तो उस बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हमको गिवन क्या है इस जगह पर? Q इक्वल टू 1 कूलम, मतलब चार्ज की वैल्यू गिवन है। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज, और हमको फाइंड आउट क्या करना है? n, क्योंकि उसने बोला है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू एन ई। फाइंड आउट क्या करना है? n। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन ई। Q मतलब चार्ज, तो चार्ज कितना है? 1 कूलम, अपॉन ई की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो पॉइंट यहाँ से रिमूव करेंगे, कितना हो जाएगा? 10। तो हो जाएगा 10 अपॉन 16 इंटू ये पावर माइनस में ऊपर लेके जाएंगे तो पावर जो है वो किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। तो ये प्लस में हो जाएगी। अब ये 19 है तो इस पावर को मैं यहाँ कर दूंगा 18, और यहाँ जो पावर एक कम की है वो 0 अपन यहाँ ऐड कर देंगे। इसको कैंसिल कर लो आप किससे? 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 8 टाइम, ये कितना हो जाएगा? 50 टाइम। ठीक है, उसके बाद मैं इसको कर दो फिर से 2 से, तो 4, और ये कितना हो जाएगा? 25। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, कितना बचेगा? 1, ये हो जाएगा 10, 4 2 जा 8, 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा? 2, पॉइंट लगी रहा, यहाँ पे हो जाएगा 20, 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। तो ये जो है n की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब कि 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, उसके बाद ही बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो कितना चार्ज आएगा? 1 कूलम। किसी बॉडी पे आपको 1 कूलम चार्ज लेके आना है तो उस बॉडी से या तो इलेक्ट्रॉन निकालो कितने इतने, या फिर उसको उतने इलेक्ट्रॉन दे दो, तभी उस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर अपना कौन सा है? अब न्यूमेरिकल नंबर 4। तो न्यूमेरिकल नंबर जो 4 है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अपन सॉल्यूशन करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 4, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 72 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो me मतलब कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो मास होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, तो अपन राइट करेंगे बिकॉज 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, ये जो मास होता है वो किसका होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? ठीक है, इसीलिए देयरफॉर 1 किलोग्राम जो मास है
उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 अपॉन में आ जाएगा 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब बट हमको कितना मास गिवन है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में गिवन है 72 किलोग्राम। तो यहाँ पर आ जाएगा 72 किलोग्राम जो मास है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 1 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 इंटू कितना 72। ठीक है, अब ये 9.1 है तो इसको अप्रोक्स अपन क्या मान सकते हैं 9, तो 9 बन जाए 9 और 9 8 जा क्या हो जाएगा 72। ठीक है, तो 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 8 इंटू ये पावर माइनस में ऊपर आएगी तो किस में हो जाएगी 31 प्लस में हो जाएगी, और ये जो आया है वो क्या आया है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब हमको हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये हमारे पास में एन की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द टोटल चार्ज, हमको टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है। तो टोटल जो चार्ज है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग क्यू इक्वल टू एन ई। तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे Q इक्वल टू एन ई, तो Q इक्वल टू एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 8 इंटू 10 टू पावर 31 इंटू ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक है, इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 8 48 लगी 4 8 4 12, यह आ जाएगा 12.8 इंटू 10 टू पावर 31 में से अपन को 19 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा अपन का 12। ठीक, क्लियर। अब देखो ये यहां तक आंसर अपना आ चुका है कूलाम में। ठीक है, बट फिजिक्स में क्या होता है कि मैक्सिमम जो है कंडीशंस में जो आंसर होता है ना उसमें जो पॉइंट होता है वो अपन स्टार्टिंग की 1 डिजिट के बाद में लगाते हैं। ठीक है, ये फिजिक्स का एक रूल है। तो Q इक्वल टू ये पॉइंट को अपन को 1 डिजिट से पहले लेना है। ठीक है, तो 1.28 1.28 इंटू 10 टू पावर, अब देखो ये जो वैल्यू थी ये बड़ी थी, इसको अपन ने छोटा किया है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू जो है इसको अपन ने छोटा किया तो इसको बड़ा करना पड़ेगा, तो इसको बड़ा करेंगे तो एक पावर इसमें क्या हो जाएगी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। ठीक है, 31। ठीक है, यहां तक। अब अगला जो न्यूमेरिकल है उसको अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द चार्ज ऑन न्यूक्लियस नाइट्रोजन इन कूलम्ब। ठीक है, तो लास्ट अपना जो न्यूमेरिकल है उसको अपन सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन। तो इसमें कैलकुलेट द चार्ज ऑन न्यूक्लियस, नाइट्रोजन है हमारे पास में। ठीक है, ये नाइट्रोजन है और इसका जो न्यूक्लियस है वो ये रहा। तो अब नाइट्रोजन जो है उस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। तो ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना किसी भी एलिमेंट का, ये एटॉमिक नंबर इक्वल होता है किसके, जो न्यूक्लियस होता है उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना उतने ही उसके एटॉमिक नंबर होता है। तो इसमें नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना 7, इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है 7 प्रोटॉन्स है। ठीक है, अब 7 प्रोटॉन्स है इसके अंदर, तो इसमें जो चार्ज होगा वो कितना होगा, तो अपना फॉर्मूला है Q इक्वल टू एन ई। अब यहाँ जो प्लस माइनस होता है तो अपन को क्या लेना पड़ेगा प्लस, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है उसमें कौन होते हैं प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स को अपन लेते हैं पॉजिटिव, तो प्लस रहेगा यहाँ पर, तो प्लस एन, एन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अपन यहाँ पर एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते थे। बट मैंने आपको बोला था कि नॉर्मल कंडीशन में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो प्रोटॉन कितने हैं 7, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होगा 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 इंटू ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 11.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। अब ये पॉइंट को 1 डिजिट आगे ले लेंगे, तो 1.12 इंटू 10 टू पावर, ये वैल्यू अपन ने छोटी की है तो इस वैल्यू को बढ़ा देंगे, तो इसको बड़ा करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी 18। ठीक है,
क्योंकि ये याद रखना होता है कि माइनस में पावर जितनी छोटी होती है ना, वैल्यू उतनी बड़ी होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू नीचे, ये वाली वैल्यू ऊपर वाली से क्या है, बड़ी है, अपन ने इसको बढ़ाया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू को अपन ने क्या किया है, घटाया। एक वैल्यू को घटाएंगे तो दूसरी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है, चार्ज की। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो याद रखना कूलाम हमेशा कैपिटल में ही राइट करते हैं अपन सी को। ठीक है, क्योंकि जितनी भी यूनिट्स होती है और जो साइंटिस्ट के नेम पर होती है, उनको हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे करंट है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, तो एम्पियर अपन कैपिटल राइट करते हैं। इसी तरीके से न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन भी साइंटिस्ट का नेम है, इसलिए न्यूटन भी हमेशा कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से जो चार्ज है, चार्ज की यूनिट अपन गुलाम है। ठीक है, तो गुलाम भी अपन क्या करेंगे, कैपिटल सी राइट करेंगे। गुलाम भी क्या थे, एक साइंटिस्ट था। ठीक है, जिनका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।